Hello students, welcome. Dear students, we were study about exponents and powers. Chapter I think it is 13. Dear students, we have discussed exercise 13.1. Today we will learn law of exponent and we will solve some examples on the basis of law of exponents. And after it we will solve exercise 13.2. okay, so dear students, first of all we have learned multiplying powers with same base. Okay, multiplying powers with same base, it is a law of exponent which we have discussed. Okay, so that law is here. If a to the power m and a to the power n is multiplying, then it is a to the power m plus n. यहाँ पे क्या है, here base is same, here base is a, here also a. अगर इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बेस को हम लोग एक्सपोनेंट को क्या कर रहे हैं, ऐड कर ले रहे हैं. ठीक है, a टू द पावर m प्लस n हो गया. जैसे यहाँ पे करोगे आप 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 5, तो इसको आप क्या लिखोगे, 3 टू द पावर 2 प्लस 5 इक्वल टू 3 टू द पावर 7. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है, उसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल इस पे बेस्ड हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे. 2 टू द पावर 5 है इंटू 2 टू द पावर 8 लिखा हुआ है, तो इसको सिंप्लीफाई क्या करोगे, इसको क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 5 प्लस 8. ओके, 2 टू द पावर 13. ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लाइंग ऑफ द एक्सपोनेंट्स हैविंग सेम बेस. ओके, अब क्या करना है, डिवीजन ऑफ द एक्सपोनेंट्स हैविंग सेम बेस. ओके, डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस, उसको कैसे करोगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये दोनों बेस सेम है, यहाँ पे a और a है, एक्सपोनेंट m है और यहाँ पे n है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे m क्या होना चाहिए, m इज ग्रेटर देन n. आपके क्लास क्या लेवल क्या है, यहाँ पे m इज ग्रेटर देन n होना चाहिए. ठीक है, कभी कभी क्या मिलेगा आपको, n इज ग्रेटर देन m, तो ये अभी आपके क्लास के लेवल का नहीं है. ठीक है, आपके सिलेबस से बाहर है, तो यहाँ पे m टू दी है, m इज ग्रेटर देन n होना चाहिए. ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, m a टू दी पावर m माइनस n. ओके स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा. तो अभी हम लोगों ने ये दोनों लॉ को हम क्या कर चुके थे, पहले डिस्कस कर चुके थे. मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर्स having same base and dividing of powers with same base. okay, so dear students, इस पे भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. जैसे देखो यहाँ पे 3 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 2 है, तो इसको क्या लिखोगे आप, 3 टू द पावर 5 माइनस 2 हो जाएगा. इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 टू द पावर 3 टू द पावर 3 हो जाएगा. इसका मतलब क्या हो गया, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना. 3 टू द पावर 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 इंटू 3. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 27 हो गई. अगर आप ये लॉ नहीं जानते तो आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, 3 टू द पावर 5 का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 3 ये हो गया, और 3 टू द पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 3 इंटू 2. अब इसको क्या करना है, इसे डिवाइड करना है. इसका मतलब क्या हो गया, 3 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 2. इसको डिवाइड करने का मतलब हो गया 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3. ये कैंसिल कर लो इसको आप ऐसे. ठीक है, ये हो जाएगा 3 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27, ऐसा भी मिल गया. सो ये क्या है, लॉन्ग प्रोसेस है. ठीक है, ये अगर आपको पता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, तो ऐसे करने से आप सिंप्लीफाई तुरंत कर सकते हो. ठीक है, सो इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड इट्स अ वेरी शॉर्ट मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस बाय यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. ओके स्टूडेंट्स, सो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हेल्प अस टू फाइंड वेरी शॉर्टली. ओके, सो नेक्स्ट लॉ इज हियर, टेकिंग पावर ऑफ पावर. जैसे यहाँ पे देखो, ये सिंप्लीफिकेशन आपको दे दिया हमने, इसको कैसे करोगे, 2 टू द पावर 2 होल टू द पावर 3. इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर आप नहीं जानते हो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट,
टेकिंग पावर ऑफ पावर, तो उसको आप सिंप्लीफाई कैसे करोगे, इसको लिखोगे 2 to the power 2 इंटू 2 to the power 2 इंटू 2 to the power 2, ये लिखोगे। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे क्या, 2 to the power 2 को 4 लिख सकते हो आप, और इसको क्या लिख सकते हो 4 लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो 4 लिख सकते हो। सो डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा ये 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ओके ये हो गया 64 हो गया। बट अगर आप जानते रहते लॉ ऑफ एक्सपोनेंट तो इसको आप क्या लिखते हैं, इसको यहां से लिखते हैं आप 2 to the power 2, इसको हम लोग लिखते हैं 2 to the power 2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 2 to the power 6 हो जाएगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखो कैसे करेंगे हम लोग। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, इफ a to the power m to the power n लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, m और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है बेटा, पॉजिटिव इंटीजर है। a भी कोई नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, या नेगेटिव नंबर है, इंटीजर कोई भी है, ठीक है। तो a to the power m to the power n लिखा हुआ तो क्या लिखोगे a to the power m into n, ठीक है, a to the power m into n हो जाएगा। जैसे इसी को आप क्या लिख सकते हो 2 to the power 3, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 to the power 2 into 3 क्या हो जाएगा 2 to the power 6, ओके सिंप्लीफाई हो गया ये। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेकिंग पावर ऑफ, इट इज नोन एज, दिस लॉ इज नोन एज टेकिंग पावर ऑफ पावर, टेकिंग पावर ऑफ पावर, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए दिया हुआ है सिंप्लीफिकेशन ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जैसे यहाँ पे दिया हुआ एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 to the power 2 into 3 to the power 5। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे करेंगे हम लोग इसको, जैसे अगर आप नहीं जानते हो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट तो हम लोग इसको ऐसे ओपन करोगे ना 2 into 3 to the power 5, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 into 3 कितने टाइम्स 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 2 into 3 को 2 into 3 में कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, बिकॉज ऑफ यहाँ पे पावर कितनी है 5, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 into 3 into 2 into 3 into 2 into 3, ठीक है, कितने टाइम्स होगा 1 2 3 4, एक और टाइम्स ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ 2 कितनी बार मल्टीप्लाई किया हमने 2 1 2 3 4 5, सो डियर स्टूडेंट आप इसको क्या लिखोगे 2 to the power 5 एंड इसको क्या लिखोगे 3 to the power 5, 2 to the power 5 into 3 to the power 5 लिख सकता है कि नहीं। अब बताओ एक लॉ होता है ये a into b to the power m लिखा हुआ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी a to the power m into b to the power m होता, ठीक है। इस एग्जांपल से हमें क्या मिला, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट ये पावर दोनों पे लिख सकते हो, दोनों को एज ए बेस एज्यूम करके इस पे पावर आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर ये जनरल फॉर्मूला मिल गया a इंटू बी टू दी पावर m लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा ये a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर m हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। इसमें दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जैसे यहाँ पे 5 इंटू 7 टू दी पावर 2 लिखा हुआ है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखोगे आप इसकी हेल्प से, ठीक है। यहाँ पे a के प्लेस पे 5 लिखा हुआ है तो 5 टू दी पावर 2 एंड 7 टू दी पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ओके स्टूडेंट समझ आया सबको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जैसे एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जैसे 2a टू दी पावर 4 तो क्या हो जाएगा ये 2a टू दी पावर 4 क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 4 इंटू a टू दी पावर 4, ओके a टू दी पावर 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 4 की वैल्यू आप जानते हो क्या होता है 16 और a टू दी पावर 4 हो जाएगा। 2 टू दी पावर 4 को आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 को 4 टाइम से मल्टीप्लाई करना तो क्या हो जाएगा ये 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16, इसकी वैल्यू हो गई ये। इसी की हेल्प से हमने क्या किया है इसकी हेल्प से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है 2a टू दी पावर 4 इक्वल टू व्हाट
2 to the power 4 into a to the power 4. So 2 to the power 4 is equal to 16 और a to the power 4 आप a to the power 4 लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आप सभी लोग देख रहे होंगे कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स कितना हेल्प कर रहा है किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना, उसकी वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, इट इज वेरी हेल्पफुल टू सिंप्लीफाई, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी एक्सप्रेशंस। ओके, जहां पे सुटेबल है, जो भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सुटेबल है उसको यूज करके हम लोग फाइंड कर ले रहे हैं। ठीक है, चलो डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स। अगर एक्सपोनेंट सेम है तो पावर को कैसे डिवाइड करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स। ठीक है, जैसे एक्सपेंड करना है 3/5 टू द पावर 4 लिखा हुआ है, 3/5 टू द पावर 4 लिखा हुआ है, इसको एक्सपेंड करना है तो कैसे करेंगे हम लोग, या तो 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5। ओके स्टूडेंट्स, आप सभी लोग देख रहे होंगे यहाँ पे हमने एक्सपोनेंट लिखा हुआ है 4, ये बेस है, 3/5 को बेस मान लिया, इसको एक्सपेंड करना है तो क्या लिखोगे आप, 3/5 मल्टीप्लाई बाई 3/5 मल्टीप्लाई बाई 3/5 इंटू 3/5। ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पे 3 टू द पावर 4/5 टू द पावर 4। ओके, बिकॉज ऑफ एक लॉ होता है क्या, a/b टू द पावर m लिखा हुआ, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, a टू द पावर m upon b to the power m. With help of this law of exponent you can write it as a 3/4 to the power 4/5 to the power 4. ओके, बट आपको एक्सपेंड करने के लिए बोलेगा तो आपको इस तरह से एक्सपेंड करना, 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5, इसकी वैल्यू आप सिंप्लीफाई कर लोगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हियर -4 टू दी पावर -4m टू दी पावर 3। इसको कैसे करोगे, -4m टू दी पावर 3 इक्वल टू वॉट, आप इसकी हेल्प से a इंटू बी टू दी पावर m की हेल्प से आप क्या लिख सकते हो, a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर m। तो यहाँ पे इसको क्या लिखोगे आप, -4 टू दी पावर 3 इंटू m टू दी पावर 3, ये क्या हो जाएगा, -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू m टू द पावर 3, -4 इंटू -4 क्या हो जाएगा, 16 इंटू 4 -4 -64 जाएगा, -64 m टू द पावर 3। ओके स्टूडेंट्स, सो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, वन इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर दैट when the exponent is 0 then what will be the value of that expression. I have already explained numbers with exponent 0 is 1. okay, जैसे यहाँ पे 2 to the power 0 लिखा हुआ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बिकॉज ऑफ 2 to the power 0 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 to the power 2 को डिवाइड करोगे 2 to the power 2 से तो क्या मिलेगा बताओ, 2 to the power 2 डिवाइड बाई 2 to the power 2। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आप यूज करोगे, ये a to the power m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n इक्वल टू, आपको बताया अभी a टू दी पावर m माइनस n होता है, उसकी हेल्प से आप इसको कैसे करोगे, 2 टू दी पावर 2 माइनस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 0 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 टू दी पावर 2 डिवाइड बाई 2 टू दी पावर 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, सो 2 टू दी पावर 0 इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 1 हो गया, मिल गया। ठीक है, 2 टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 हो गया। तो इस तरह से किसी भी नंबर की पावर अगर 0 लिखा हुआ, एक्सपोनेंट 0 हो गया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सो यू कैन जनरलाइज a टू द पावर 0 इक्वल टू 1। ओके, a टू द पावर 0 इक्वल टू 1। ओके, नाउ miscellaneous examples using the law of exponents. Simplify 12 to the power 4 into 9 to the power 3 into 4 upon 6 to the power 3 into 8 to the power 2 into 27। इसको सिंप्लीफाई करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, उसको लोवेस्ट टर्म में लिखना होगा। 12 है, 12 को क्या लिखना होगा, 2 4 इंटू 3
4 को 2 इंटू 2 लिखोगे आप, ठीक है। मैं एक्सप्रेशन को बोर्ड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई फॉलोइंग first one is here 12 to the power 4 into 9 to the power 3 into 4 6 to the power 3 into 8 to the power 2 into 27। इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फैक्टर्स के फॉर्म में लिखो। 12 टू दी पावर 4 लिखा हुआ, जिसको क्या लिख सकते हो आप, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में 12 को लिखोगे तो क्या मिलेगा, 4 इंटू 3, 4 को क्या लिखोगे आप 2, इसको पहले 4 इंटू 3 के फॉर्म में लिखो। 4 इंटू 3 टू दी पावर 4 इंटू 9 को क्या लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 2 होल की पावर 3 लिखा हुआ ऑलरेडी यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 लिखोगे आप इंटू 4 को क्या लिखोगे 2 टू दी पावर 2। ओके, अब यहाँ पे देखो 6 टू दी पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा 6 को 2 इंटू 3 टू दी पावर 3 इंटू 8 को क्या लिखोगे आप 2 टू दी पावर 3 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर 2 इंटू 27 है, तो 3 पावर 3 हो जाएगा ये, ठीक है। 27 को क्या लिख सकते हो 3 टू दी पावर 3 लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो सिंप्लीफाई करो, ये क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 2 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 4, ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से, ये पावर ऑफ पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर, 3 टू दी पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 टू दी पावर 6 हो गया, ये 2 टू दी पावर 2 ऑलरेडी यहाँ पे कॉपी कर लोगे। इसको अब क्या करोगे आप 2 इंटू 3 टू दी पावर 3 है, तो ये पावर क्या हो जाएगा, इस पे भी आ जाएगा, इस पे भी आ जाएगा। 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 3 एंड 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर 2 है, तो 2 टू दी पावर 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर 3 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर 4 है, ये क्या हो जाएगा पावर ऑफ पावर से हो जाएगा 2 टू दी पावर 8, ओके। 2 टू दी पावर 8 इंटू 3 टू दी पावर 4 3 टू दी पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 3 टू दी पावर 6 इंटू 2 टू दी पावर 2। नीचे अब लिखो यहाँ पे 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर 6 इंटू 3 टू दी पावर 3। अब देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, 2 टू दी पावर 8, यहाँ पे 2 टू दी पावर 2 है, तो ये ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। अभी हमने बताया मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर्स हैविंग सेम बेस, सो 2 टू दी पावर 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, इंटू 3 टू दी पावर 4 प्लस 6 ये भी 10 हो जाएगा, अपॉन 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 3 क्या हो जाएगा ये 2 टू दी पावर 3 2 टू दी पावर 6, यहाँ पे देखो 2 टू दी पावर 3 प्लस 6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 3 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 3, तो क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर 6। अब देखो यहाँ पे इसको हम लोग एक साथ भी ले सकते हैं, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 10 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 9, तो क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 10 माइनस 9 1 मिलेगा, इंटू 3 टू दी पावर 10 माइनस 6, तो ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 4, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 इंटू 81, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 162, इसकी वैल्यू क्या मिल गई 162। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आप सिंप्लीफाई करोगे, और बहुत सारे एक्सप्रेशन है जिसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है।
सो डियर स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन से सिंप्लीफाई करो उसको सभी लोग। 2 into 3 to the power 4 2 into 3 to the power 4 into 2 to the power 5 upon 9 into 4 to the power 2, क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू? देखो आप सिंप्लीफाई करोगे, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यहाँ पे हम लोग अभी कर सकते हैं 2 into 3 to the power 4 into 2 to the power 5 upon 3 to the power 2 into 2 to the power 2 लिख सकते हैं। 4 को 9 को 9 3 to the power 2 और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 to the power 2। ऑलरेडी यहाँ पे 2 लिखा हुआ, हमने 4 को 2 to the power 2 लिखा है, इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो क्या हो जाएगा, ये 2 to the power 1 है, 2 to the power 5 है, तो ये पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 2 to the power 6 हो जाएगा इंटू 3 to the power 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 to the power 2 इंटू 2 to the power हो जाएगा, पावर ऑफ पावर, मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर का, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 to the power 6 इंटू 3 to the power 2 to the power 6 और 2 to the power 4 को आप एक साथ लिख सकते हो आप। यहाँ पे ये हो गया और 3 to the power 4 अपॉन 3 to the power 2, ठीक है। इसको क्या लिखोगे आप 2 to the power 6 डिवाइडेड बाई 2 to the power 4, तो 2 to the power क्या हो जाएगा 6 माइनस 4, यहाँ पर 2 और यहाँ पे क्या मिलेगा 3 to the power 4 माइनस 2, 3 to the power 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 36। ओके, इसकी वैल्यू क्या मिली हमें 36। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमें सिंप्लीफाई करने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके सामने है एक्सरसाइज 13.2, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। चलो एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी आप लोग एज ए होमवर्क करना, ठीक है। चलो तो फर्स्ट एक्सरसाइज 13.2 का, ठीक है, टॉपिक में चेंज कर दे रहा हूँ, टॉपिक यही रहेगा, एक्सरसाइज भी लिख देते हैं यहाँ पे। एक्सरसाइज 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो सभी लोग। Using law of exponent, simplify and write the answer in the exponential form. So first one is here. First क्या करना है, law of exponents 3 to the power 2 into 3 to the power 4 into 3 to the power 8, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर्स हैविंग सेम बेस, यू कैन सिंप्लीफाई इट। 3 to the power 2 क्या लिखोगे आप 2, ये पावर को हम लोग ऐड करना है, यहाँ पे सेम बेस है, मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या हो जाएगा पावर ऐड हो जाएगा ना, 3 to the power 2 प्लस 4 प्लस 8, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 to the power, ये हो जाएगा 6 प्लस 8, कितना हो जाएगा 14, 6 प्लस 8 14, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 3 to the power 14। ओके, सेकेंड इसका देखो सभी लोग, सेकेंड पार्ट, फर्स्ट का second part is here 6 to the power 15 divided by 6 to the power of 10, 6 to the power 15 divided by 6 to the power 10। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या है डिवाइडिंग पावर्स हैविंग सेम बेस, तो ये क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। अभी हमने आपको बताया था, ये लॉ बताया था ना, a to the power m डिवाइडेड बाई a to the power n, तो इसकी वैल्यू क्या होती है a to the power m माइनस n। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा 6 to the power 15 माइनस 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 to the power 5, 6 to the power 5, 6 to the power 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 6 to the power 5, ठीक है।
अब एक और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, इसका थर्ड पार्ट जस्ट एज लाइक एज अ फॉर्मूला a टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई a टू द पावर 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको तो ऐड ही करना है ना, a टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई a टू द पावर 2 क्या हो जाएगा, a टू द पावर 3 प्लस 2 a टू द पावर 5। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इसके सब क्वेश्चन कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। 7 टू द पावर x इंटू 7 टू द पावर 2 लिखा हुआ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 टू द पावर x प्लस 2। फर्स्ट का 4 है, फर्स्ट का फोर्थ, इसमें लिखा हुआ 7 टू द पावर x मल्टीप्लाई बाई 7 टू द पावर 2 क्या हो जाएगा, 7 टू द पावर x प्लस 2। ये जो होगा ये ऐड हो जाएगा, बेस यहाँ पे ये सेम है तो ये पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस 2 हो जाती है। ठीक है, x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है, फिफ्थ पार्ट इसका। 5 टू द पावर 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 5 टू द पावर 3, तो क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 2 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 5 टू द पावर 3। इसको क्या लिखोगे आप, 5 टू द पावर 2 टू द पावर 3 है तो क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 6 डिवाइड बाई 5 टू द पावर 3। ओके, 5 टू द पावर 2 टू द पावर 3 है तो ये पावर ऑफ पावर है, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लोगे 5 टू द पावर 6 हो जाएगा डिवाइड बाई 5 टू द पावर 3। सो 5 टू द पावर 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 टू द पावर 6 माइनस 3 हो जाएगा, डिवाइड किया हुआ हमने 5 टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नमस्ते। ओके, नेक्स्ट वन इज हियर, 6 is equal to what, 2 to the power 5 into 5 to the power 5। Sixth part is here, 2 to the power 5 into 5 to the power 5। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है इसको, चलो देखते हैं। 2 to the power 5 into 5 to the power 5। ठीक है, 2 to the power 5 into 5 to the power 5। तो इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अभी हमने आपको एक लॉ बताया है, a इंटू बी टू दी पावर m लिखा हुआ, तो इसको क्या लिखोगे, a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर m। ठीक है, अगर ये लिखा हुआ तो इसको आप ये लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 टू दी पावर 5, ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 5। ओके, 10 टू दी पावर 5 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 10 इंटू 10 5 टाइम्स। ओके, ये क्या लिखोगे आप, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इस तरह से हम लोगों का हेल्प कैसे मिला, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से। अगर इसका आप हेल्प नहीं करते तो आप क्या लिख सकते, 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 कितना टाइम्स, 5 टाइम्स, फिर इसको भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो बहुत प्रॉब्लम होती ना, कॉम्प्लेक्स हमारा हो जाता। इसकी हेल्प से हमारा कैलकुलेशन क्या हो गया, इजी हो गया, और हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया, ये मिल गया आपको इतना। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखते हैं, इसका 9th पार्ट देखते हैं। 9th पार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। ठीक है, फर्स्ट का 9th 2 टू द पावर 20 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 15 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर 3। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 10 इंटू 2 टू द पावर 15, यहाँ पर 20 लिखा हुआ, सॉरी स्टूडेंट्स, 29 है ये, 2 टू द पावर 20 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर 3। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो ये एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, पावर सब्ट्रैक्ट कर लोगे, 2 टू द पावर 20 माइनस 15 इंटू 2 टू द पावर 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 10 माइनस 15, 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर
3, यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ, 2 to the power 3, 2 to the power 5, ये हो जाएगा 2 into 2, ऐड कर लो इसको, ठीक है, ऐड कर लेंगे तो क्या मिलेगा 2 to the power 5 plus 3, इसको क्या करोगे आप, इस फॉर्मूला से ऐड लिखोगे ना, a to the power m into a to the power n इक्वल टू a to the power m plus n, ठीक है। सो 2 to the power 5 into 2 to the power 3, तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 2 to the power 8, 2 to the power 8 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, thus you can solve all questions of exercise 13.2. Tomorrow we will solve rest question of this exercise. Thank you students.